हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर एसएससी जीडी 2023 का 6 फरवरी का सारे शिफ्ट का यहाँ पर एग्जाम खत्म हो चुका है। और यहाँ पर अब क्वेश्चंस कुछ बदल के आ रहे हैं, कुछ टॉपिक्स और जुड़ गए हैं। तो बात करते हैं एक एक करके हर एक शिफ्ट में आए सारे क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है कि गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। तो प्रमोद सावंत गोवा के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और अगर राज्यपाल का पूछा तो राज्यपाल वहाँ के अभी PS श्रीधरन पिल्लई जी हैं। अगला क्वेश्चन है पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो गरीबी दूर करना और आत्मनिर्भर बनना पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और पंचवर्षीय योजना का शुरू से लेकर अंत तक जितनी पंचवर्षीय योजना है उसका पूरा डिटेल्ड वीडियो मैंने एक वीडियो अपने चैनल पर बनाकर डाल दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उसे देख सकते हैं, क्योंकि हर एक पंचवर्षीय योजना से एक ना एक क्वेश्चन आ ही रहा है। और ये इसका पीरियड था 1974 से लेकर 1978 तक। अगला क्वेश्चन था वायु की आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है वायु की आर्द्रता मापने के लिए। नेक्स्ट हिंदी का क्वेश्चन आया था अपना हाथ जगन्नाथ मुहावरे का अर्थ। तो अपना काम स्वयं से करना अच्छा होता है, इसका अर्थ होता है अपना हाथ जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है झावेरी बहनें किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये मणिपुरी नृत्य के लिए प्रसिद्ध है झावेरी बहनें। अगला था बंदर क्या जाने। तो यह नींबू का स्वाद पूछा था, इसे सही करना था। तो यहाँ पर अदरक होगा, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसे इसका अर्थ होता है कि जिसे कुछ नहीं आता वो क्या जाने उस चीज़ का अर्थ। अगला क्वेश्चन है 2018 के एशियन खेल में ध्वजवाहक कौन थे। तो भारत के ध्वजवाहक कौन थे। तो नीरज चोपड़ा 2018 के एशियन खेल में ध्वजवाहक थे, जो कि इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ था। अगला क्वेश्चन है अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में निहित है। तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का जिक्र किया गया है। और अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार के बारे में जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आईबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो तपन कुमार डेका आईबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के। अगला क्वेश्चन था मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की रैंक 132 है, पिछले साल 130 थी और अब बढ़ के 132 हो गई है। मानव विकास सूचकांक में श्रीलंका का 73वां रैंक है, चीन का 79वां, भूटान का 127वां, बांग्लादेश का 129वां और पाकिस्तान का यहाँ पर 161वां और नेपाल का 143वां। नेक्स्ट था एसपीजी का फुल फॉर्म। तो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप इसका फुल फॉर्म होता है एसपीजी का। अगला था भरतनाट्यम किस राज्य का नृत्य है। तो ये तमिलनाडु का नृत्य है। और में भी क्वेश्चन ये भी आया था कि तमिलनाडु का लोक नृत्य क्या है। तो ये कुम्मी है। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है यहाँ पर। अगला था पूछा था कि अयस्क से जो है कि धातु निकलता है, तो दूध से क्या निकलता है। तो दूध से यहाँ पर दही निकलता है, मक्खन निकलता है, घी निकलता है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पर दही दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन है राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ये क्वेश्चंस कितनी बार पूछ चुका है, ये मैं बताते थक चुका हूँ कि राज्यपाल बनने के लिए मिनिमम 35 वर्ष, प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम 25 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है पुष्कर मेला एक साल में कितनी बार लगता है। तो ये मात्र एक साल में एक बार लगता है और ये राजस्थान के अजमेर में लगता है और ये काफ़ी फेमस है और ऊँट का मेला भी इसी में लगता है। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी क्या थी। तो पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी थी राजगृह। अगला था मनिका बत्रा किस खेल से संबंधित है। तो मनिका बत्रा टेबल टेनिस से खेल संबंधित है और इनका ये बिलोंग करती हैं हरियाणा से। अगला क्वेश्चन है ईसाई धर्म का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है। तो बाइबल ईसाई धर्म का धार्मिक ग्रंथ है। फिर आया था कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। और एक कथक होता है जो कि उत्तर भारत विशेषकर उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अब बात करते हैं सेकंड शिफ्ट में आए सारे प्रश्नों के बारे में। आया था नीति आयोग का फुल फॉर्म। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। फिर आया था जीएनपी का फुल फॉर्म। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन था भारत जोड़ो यात्रा 2022 किसने शुरू की। काफ़ी नॉमिनल क्वेश्चन है। राहुल गांधी ने 2022 में भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है और ये अब खत्म भी हो चुका है। और अगला क्वेश्चन था असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। तो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था और 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था और 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, जिसके कारण असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी ने वापस ले लिया था और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भी 1920 में ही हुई थी। अगला क्वेश्चन है पर्वत के मुख्य पर्यायवाची शब्द। पर्वत का पर्यायवाची शब्द पूछा था। तो अद्री पहाड़, भूमिधर, भूधर, नग, गिरी व शैल ये सभी पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं।
भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो एम.एस. स्वामीनाथन ने भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की थी और ये अब तक कम से कम 15 बार से भी अधिक बार पूछा जा चुका है। क्या पता इस क्या बोर्ड को इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि बार बार इस क्वेश्चन को लाया जा रहा है, और मे भी इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन भी है कि उस समय पूछा भी गया था कि इस समय देश के कृषि मंत्री कौन थे, तो उस समय सी सुब्रमण्यम देश के कृषि मंत्री थे। रक्त का पर्यायवाची शब्द पूछा था तो लहू, रुधिर, शोणित, लोहू, खून, इनमें से जो भी ऑप्शन में होगा वह सही आंसर होगा। अगला पूछा था बलबन का कार्यकाल कब से कब तक था? तो गयासुद्दीन बलबन का जो वास्तविक नाम था बहाउद्दीन था। दिल्ली सल्तनत का एक गुलाम वंश का वह शासक था जिसने 1265 से लेकर 1287 तक शासन किया। नेक्स्ट था अंग अंग खाली स्थान होना, तो अंग अंग ढीला होना मतलब बहुत ही थक जाना। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? ये भी क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 बार रिपीट हो चुका है। ये अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार, और मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। जम्मू कश्मीर में माई गॉव पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में माई गवर्नमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। केलुचरण महापात्र किस नृत्य से संबंधित है? तो ये ओडिसी नृत्य से संबंधित है। ये सब क्वेश्चंस काफ़ी मेरिट बनाने वाले होते हैं, बिकॉज ऑफ बहुत ही कम स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सही कर पाते हैं, और उनमें से जिनका सही होता है 50 to 80% उन्होंने तुक्का लगाया होता है। अगला क्वेश्चन है भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये सतलज नदी पर बनाया गया है। आपका अगर इस शिफ्ट में एग्जाम था तो आप जरूर कमेंट करें कि आपने कितना सही किया, और अगर एग्जाम नहीं हुआ है तो किस दिन आपका एग्जाम है ये भी जरूर कमेंट करें। नेक्स्ट था सीआईआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो संजीव बजाज को फिलहाल में सीआईआई का वर्तमान अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला था राज्य में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति किसकी सलाह पर होती है? तो मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल के द्वारा राज्यों में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाती है। अगला था कटरा में ई गवर्नेंस की शुरुआत किसने किया है? तो जितेंद्र सिंह ने कटरा में ई गवर्नेंस की शुरुआत किया है। अगला क्वेश्चन था खो खो खेल में ग्राउंड में बैठे खिलाड़ियों को क्या कहते हैं? तो उन्हें मेजर कहा जाता है। अब बात करते हैं थर्ड शिफ्ट में आए सारे क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन था सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है, जिसका एरिया 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट था गणगौर राजस्थान त्यौहार में किस देवी की पूजा की जाती है? तो इसमें शिव जी एवं माता पार्वती जी की पूजा की जाती है। अगला था बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था? तो 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया था, और उस समय गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन, और राजनीति के दृष्टिकोण से उस समय बंगाल का विभाजन किया गया था। अगर कोई क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट हो, क्वेश्चन थोड़ा सा सिली मिस्टेक हो, तो आप भी कमेंट करके बताएं क्वेश्चन थोड़ा सिली मिस्टेक है और सही क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला था कमल का पर्यायवाची शब्द, तो अंबुज, सरोज, नीरज, जलज, ये सभी कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। फिर नेक्स्ट था सकर्मक का विलोम शब्द, तो अकर्मक होता है। फिर था आकर्षण का विलोम शब्द, तो ये विकर्षण होता है। फिर आया था आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो बहुत ही क्रोधित होना आग बबूला होना मुहावरे का अर्थ है। फिर आया था मैडम सर नामक आत्मकथा के लेखक कौन है? तो ये मंजूरी जरूहर मैडम सर नामक आत्मकथा के लेखक हैं। अगला था लक्षद्वीप के उपराज्यपाल कौन है? या राज्यपाल पूछा था तो उपराज्यपाल श्री सुशील सिंह हैं, और अगर राज्यपाल पूछा था तो प्रफुल्ल पटेल जी हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया? तो महाराष्ट्र ने 78 स्वर्ण पदक के साथ कुल 256 पदक जीते और तालिका में सबसे प्रथम स्थान हासिल किया। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन असम के गुवाहाटी में हुआ था। फिर आया था क्वेश्चन नेचुरल गैस को जलाने पर कौन सा गैस निकलता है? तो गैस तो बहुत सारी निकलती है, लेकिन मुख्य तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, जो कि प्रदूषण का मुख्य कारण है। ये हो गए तीन शिफ्ट क्वेश्चन अब कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करेंगे फोर्थ शिफ्ट में आए सारे क्वेश्चन के बारे में। फोर्थ शिफ्ट का यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये है कि दक्षिण पश्चिम मानसून को भारत में आने से कौन सी घाटी रोकती है या अवरुद्ध करती है? तो पश्चिमी घाट है जो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून को आने से थोड़ा सा रोकती है। अगला क्वेश्चन था दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र किस देश का है? तो भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। अगला था महाराष्ट्र विधानसभा के नए स्पीकर कौन बने हैं? तो राहुल नार्वेकर, जो कि अभी फिलहाल में महाराष्ट्र विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं और जो कि सबसे कम उम्र के स्पीकर हैं।
अगला क्वेश्चन आया था संगमरमर का रासायनिक सूत्र, तो CaCO3 जिसे कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। अगला था छठी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना था, तो इसे तय किया गया था 5.2%, लेकिन वास्तव में जो वृद्धि दर था 5.7% प्राप्त हुआ था। और छठी पंचवर्षीय योजना का जो पीरियड था वह 1980 से लेकर 1985 था। अगला क्वेश्चन था मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित हैं, तो मीराबाई चानू भारोत्तोलन से संबंधित है, वेट लिफ्टिंग से, और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक प्राप्त किया था। और सबसे पहला पदक टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने ही प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कहाँ के अधिवेशन में रखा गया था, तो कोलकाता के अधिवेशन में रखा गया था। और 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन लाया गया था और चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया था। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष, राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन था 35वां राष्ट्रीय खेल कब और कहाँ हुआ था, तो 35वां राष्ट्रीय खेल 2015 में केरल के तिरुवनंतपुरम में हुआ था। और अभी फिलहाल में 36वां राष्ट्रीय खेल हुआ है गुजरात के 6 शहरों में। अगला क्वेश्चन है महाराष्ट्र के अंधेरी ईस्ट विधानसभा उपचुनाव कौन जीता, तो ऋतुराज लटके ने वहां के उपचुनाव जीत लिया है, जो कि उद्धव ठाकरे गुट के नेता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक है, तो यह महाराष्ट्र की जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है और तीसरे नंबर पर है बिहार। अगला क्वेश्चन था असम का सत्रिया नृत्य किस धर्म से संबंधित है, तो ये हिंदू धर्म से संबंधित है और वैष्णव समाज से संबंधित है। लास्ट क्वेश्चन है भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है, तो खाद्य फसल में चावल गेहूं दोनों आता है। और ऑप्शन में क्या था ये आप कमेंट करके बताएं अगर आपका एग्जाम 4th शिफ्ट में था और ऑप्शन में अगर दोनों होगा तो चावल इसका आंसर सही होगा। इतने सारे क्वेश्चन मिल पाए 4th शिफ्ट में, बहुत कम क्वेश्चन मिल पाए हैं बिकॉज ऑफ बहुत सारे कम लोगों ने इस क्वेश्चन का जवाब दिया है कि कौन से क्वेश्चन आए थे। और अगर आप हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लिंक पर क्लिक करके जुड़ सकते हैं। और किसी भी तरह कोई क्वेश्चन में कोई डाउट हो, कोई तरह प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप कमेंट करके पूछना ना भूलें। मिलते हैं जल्दी नए अपडेट्स और नए क्वेश्चन के साथ में। जय हिंद जय भारत फ्रेंड्स।